बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। और इस बार जिस विवाद की हम बात कर रहे हैं उसमें न सिर्फ लाठी डंडे चले हैं, बल्कि आरोप यह है कि शालिग्राम ने जमीनी रंजिश के चलते एक किसान को गोली भी मारी है। अब इस पूरे विवाद की यदि बात करें तो ये बागेश्वर धाम तक पहुंच चुका है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि शालिग्राम बाबा बागेश्वर का भाई है, उन्हें उनका पूरा संरक्षण है। हालांकि यदि बाबा बागेश्वर की बात करें यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करें तो इस पूरे विवाद के बाद वो खुद को इससे अलग कर रहे हैं और वो दलील दे रहे हैं कि वो 3 साल पहले ही अपने भाई से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके हैं, सब खत्म कर चुके हैं। और वो मीडिया को भी नसीहत दे रहे हैं कि शालिग्राम से जुड़े किसी भी मुद्दे में वो उन्हें ना घसीटे। और जहां तक बात दोनों भाइयों के रिश्ते एक दूसरे से अलग करने की बात है तो इसकी तस्दीक 2024 के उस वीडियो से भी हो जाती है जिसमें शालिग्राम खुद कह रहे हैं कि उनके किसी भी मामले से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम को ना जोड़ा जाए। तो जो 2024 में विवाद हुआ था उस वक्त शालिग्राम ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सभी नाते तोड़ते हुए क्या कुछ कहा था, मीडिया और जनता से क्या अपील की थी, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये विवाद किस तरह से जातीय रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें कोई जातीय एंगल है ही नहीं। जो कि आज तक हमारे कारण बागेश्वर महाराज जी की और धाम की सनातनी हिंदुओं की छवि धूमिल हुई है, उस विषय को लेकर हम पूज्य बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज से क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज से हमें या हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। शालिग्राम पर जिस किसान को गोली मारने के आरोप हैं, उस किसान की यदि बात करें तो उसकी तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि शालिग्राम खुद वहां मौजूद थे और उन्होंने खुद गोली चलाई, जो कि कई राउंड चलाई थी। अब जो घायल किसान मोतीलाल कुशवाहा है, खुद बता रहा है कि उस दिन क्या कुछ हुआ था, पूरी घटना किस तरह से हुई थी। पहले जो घायल है उसका बयान आप सुनिए। सारा है गांव के लोग तो साथ में गए थे हम लोग। क्यों गए थे जब आपकी जमीन नहीं थी? मेरे मतलब गरीबान के साथ मतलब छुड़ा रहे थे, तो एक दिन साथ में चले गए थे। किसने मारी तुम्हें गोली? शालिग्राम के भाई ने। इसकी भाई? धीरेन्द्र महाराज के भाई ने। कहाँ लगी गोली? कान में लगी हो, यहाँ पर लगी। तुम क्या किस मामले में गवाह थे? गवाह नहीं था, मैं तो साथ ही गया था। गवाह तुमसे क्या विवाद था? कुछ नहीं विवाद था, मतलब ऐसे ही बुला दिया। कहाँ गोली लगी? यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा। गोली लगी? कितने फायर हुए? 4 फायर किए उसने। अब जो घायल है, जिसे इस जमीनी विवाद में आरोप ये है कि शालिग्राम जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है, उसने गोली मारी है। और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें ये दिख भी रहा है। हालांकि जिसे शालिग्राम बताया जा रहा है उसकी पीठ पूरे वीडियो में है, लेकिन उसके हाथ में गन है और उसे जो गांव के लोग हैं वो दौड़ा रहे हैं, यानी वो आगे आगे वहां गांव से बचकर भाग रहा है। वो तस्वीरें वायरल हैं और यही दावा किया जा रहा है कि तस्वीरों में जो भागता हुआ शख्स दिखाई दे रहा है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है। अब जब इस मामले में मोतीलाल कुशवाहा का नाम आया है तो इसे भीम आर्मी जातीय एंगल दे रही है।
और भीम आर्मी के जो नेता हैं दामोदर यादव, उनकी तरफ से सीधा निशाना पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बनाया जा रहा है। यो अभी पता चला है कि सालिग्राम गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री जिसको बोलते हो, उस धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है, सगा छोटा भाई सालिग्राम गर्ग भूमाफिया है। गुंडागिर्दी करके शोषित, वंचित, दलित और पिछड़ों की जमीनें हथियाता है। और आज भी एक जमीन को हथियाने गया था, मोतीलाल कुशवाहा से उसका विवाद थोड़ा सा हुआ, मुंहवाद, और उसने गोली मार दी धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई ने उस कुशवाहा भाई को। वो गंभीर हालत में है, भर्ती है। कब तक मेरे भाइयों, पिछड़े वर्ग के भाइयों, खासतौर पे कुशवाहा समाज के भाइयों, आप भी सोचो, कब तक ये मनुवादियों की हम चप्पलें उठाते रहेंगे? कब तक ये सामंतशाही राजा आजा महाराजाओं को झेलते रहेंगे? इसीलिए कहता हूं, आदरणीय चंद्रशेखर राजा जी कहते हैं, वही मैं कहता हूं, एक बार अपनी ताकत तो बनाओ। ये जो चप्पलें उठवा रहे हैं, ये चप्पलें छोड़ के भागेंगे, और भागने भी लगे कुछ लोग। देख रहे हो आप नजारा। मैं मांग करता हूं छतरपुर के एसपी से तत्काल प्रभाव से धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई को गिरफ्तार करें। बच नहीं पाएंगे ऐसे लोग जो हमारे गांव गरीब किसान को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। वहीं भीम आर्मी के जो दूसरे नेता हैं, उनकी तरफ से शासन प्रशासन को चेतावनी दी जा रही है, अल्टीमेटम दी जा रही है कि यदि 24 घंटे में शालिग्राम की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। जो बागेश्वर धाम के नाम से जिला जाना जाता है, तो वहां के रहने वाले बागेश्वर धाम में और पूरे देश में वो बात करते हैं लोगों के भविष्य बताने की। लेकिन जो कल उनके भाई ने घटना की है, क्या माननीय हमारे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को ये पता नहीं लगा उनका भाई जो है एक कुशवाहा समाज पर गोली चलाने वाला है? इससे पहले आपके भाई ने हैरवार समाज के लोगों पर गोली चलाई, अब कुशवाहा समाज के लोगों पर गोली चलाई। किस लिए चलाई? जमीन हड़पने के लिए। बागेश्वर धाम के भाई की और बागेश्वर धाम की जो गुंडागिर्दी चल रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बागेश्वर धाम की जो वहां गुंडागिर्दी लगातार चल रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन दोनों भाइयों के अंदर ब्राह्मणों का डीएनए नहीं है। आज मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक बड़ी दुखद घटना सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर में संविधान का राज नहीं चल रहा है, वहां पर चल रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का राज। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम दबंगई करके दलितों, पिछड़ा, आदिवासियों की जमीन छीनने का काम कर रहा है। आज मोतीलाल कुशवाहा के घर जाकर सरेआम मारपीट की, गोलियां चलाई, उसके कान में और यहाँ पेट में लगी गोली। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हमारी टीम सहित हॉस्पिटल पहुंचकर उसके हालचाल पूछे और मेरी बात करें वीडियो कॉलिंग पर। वीडियो कॉल पे बाद में मोतीलाल ने बताया कि बड़ा आतंक है शालिग्राम का। कईयों लोगों द्वारा उसकी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिया। इस सारे मामले को भले ही जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही हो, आरोप लगाए जा रहे हो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कि वो खुद ब्राह्मण हैं और दलित और पिछड़ा विरोधी हैं, लेकिन जो घायल किसान हैं मोतीलाल कुशवाहा, उसके भाई का जो बयान है उसमें साफ तौर से स्पष्ट हो रहा है कि मामला जातीय नहीं, जमीन का है, पुरानी रंजिश का है। और जो जमीन है वो कुशवाहा परिवार की नहीं बल्कि गांव के एक पंडित की है, और उसी की तरफ से मोतीलाल कुशवाहा आवाज उठा रहे थे। और उसी झगड़े के बीच में ये गोली चली या चलाई गई, जो आरोप हैं। तो मोतीलाल कुशवाहा का जो भाई है वो क्या कुछ आरोप शालिग्राम पर लगा रहा है, एक बार वो भी आप सुनिए। तो इस पूरे विवाद में एक बार फिर सुर्खियों में है बाबा बागेश्वर। हालांकि वो खुद को इस सब से अलग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भाई का मामला है तो यहां सवाल उन पर ही उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो वो दावा कर रहे हैं कि पिछले 3 साल से उनका कोई रिश्ता या कोई संबंध अपने भाई से नहीं है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय
जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।